जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसमें ना तो कोई मंत्र है, ना विधि विधान है, ना ही किसी प्रकार का कोई नियम, ना पालन। कभी भी कर सकते हैं इस प्रयोग को, कोई भी कर सकता है करने वाला, और शक्ति 1000% प्राप्त होगी। गारंटीड दोस्तों, शक्ति आएगी और प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है सामने सह शरीर। क्या, कब, कैसे, कितना करना है, सब कुछ बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। जिन्न चाहोगे ना जिन्न मिलेगा, कोई ऐसी एनर्जी जो कि पृथ्वी के पास विचरण करने वाली है, ऐसी कोई शक्ति चाहोगे तो वह भी मिलेगी। काम दोस्तों कोई भी दुनिया का कैसा भी, वशीकरण हो, मारण हो, मोहन हो, उच्चाटन हो, वधवेषण हो, सम्मोहन हो, कोई भी, प्रमोशन यानी कि लाभ जितने मर्जी ले सकते हो उससे, और किसी का नुकसान भी कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा है, कुछ पैसे के लिए तांत्रिक जो होते हैं शक्ति भेज देते हैं सामने किसी के भी ऊपर, भोग देते हैं, काम हो जाता है। कई लोग भेंट देते हैं, वो उससे काम लेते हैं। यहां पर भी जो प्रयोग दिया जा रहा है दोस्तों, मात्र भोग का खेल है सारा। कोई भी करे, सोच समझकर करें, नुकसान भी होने के इसमें चांसेस हैं दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को। क्योंकि कोई भी एनर्जी, कोई भी शक्ति अदृश्य रूप में आ जाए पूरी शक्ति के साथ, या फिर शरीर के साथ आ जाए प्रत्यक्षीकरण, तो व्यक्ति के अंदर यानी कि जो मनुष्य व्यक्ति है, जो साधक है या एक नॉर्मल व्यक्ति है, इस वीडियो को काफी लोग देखेंगे। जो एक नॉर्मल इंसान भी होगा वह भी देखेगा, जिसने कभी गुरु मंत्र तक नहीं जपा, जिसके पास कोई देह रक्षा मंत्र नहीं, आसन सुरक्षा मंत्र, 10 दिशा बंधन कुछ भी नहीं है, घेरा वगैरह, वह भी देखेंगे। और जिन्होंने कर रखी है ये सब वो भी देखेंगे। और काफी वीडियोस के अंदर जैसा हमने कहा है कि यह जो क्षेत्र है आकर्षण का क्षेत्र है दोस्तों, खिंचाव होगा, कारण शॉर्टकट, कि जल्दी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा बिना सिद्धि विधान के, बिना मेहनत के। और दोस्तों गारंटी है, जो बताया जाएगा जिसने कर लिया अगर पूरा, एनर्जी मिल जाएगी उसे। क्या, कब, कैसे और कितना करना है सोच समझ कर करें, सब कुछ बताया जाएगा इसके अंदर। पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो देखकर कुछ भी करने का प्रयास ना करें। और जैसा कि हमने बताया कि कोई भी एनर्जी अगर साधक के आसपास आती है, व्यक्ति के आसपास आ जाती है, मानसिक और शारीरिक जो हालत है वह भी खराब हो सकती है। ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की साधना हो, प्रयोग हो, यहां पर हम प्रयोग भी कह सकते हैं इसको, टोटका हो, जिससे किसी भी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, तो बहुत सोच समझ कर हाथ डालें उसके अंदर। बिना गुरु के कभी ना हाथ डालें। जिन जिन्नात दोस्तों इतने ताकतवर होते हैं, उठा उठा के मारते हैं। मानसिक रूप से इंसान को पागल कर देते हैं। इंसान को पैरालिसिस होते हुए देखा है दोस्तों। बोलने की शक्ति खत्म हो जाती है, हाथ पांव नहीं चल पाते हैं, हवा में बातें करता रहता व्यक्ति। ऐसी स्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं, एनर्जी हैवी हो जाती है उसके ऊपर। तो जो भी करे, दिलेर बंदा, जिगरा हो जिसके अंदर, झेल सके अगर सामने कोई एनर्जी आ रही है, और कोशिश करें अपने गुरु से पूछ कर करें। बिना गुरु के ऐसी किसी भी साधना के अंदर हाथ ना डालें, कभी नहीं। और यहां पर ये जो विधान बताया जा रहा है, जो भी करे अपने रिस्क के ऊपर,
कुछ ऐसा होता है, आपके सामने सिर्फ ये प्रयोग रखना है कि वाकई में ऐसा कुछ है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति जाकर इस तरह की क्रिया अगर करने लग जाए उसको कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा। अब करना क्या है यहां पर, समय रात को 12 बजे या 10 बजे के बाद कभी भी, अकेले जाना है, कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, घर से ही दोस्तों साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र डालने हैं, इत्र लगाना है सुगंधित, जो बहुत तेज इत्र हो, सुगंध उसकी दूर तक जाए, ऐसा इत्र लगाना है कपड़ों के ऊपर, बॉडी के ऊपर। 2 इत्र के फाहे बनाकर कान में लगाने हैं। 5 अगरबत्ती लेकर जानी है, थोड़ा सा जल लेकर जाना है, 1 बोतल कह सकते हैं आप, 1 गिलास पानी, ये सीधा सीधा कहें तो। डिस्पोजेबल जो डोना होता है जिसके अंदर गोलगप्पे पानी पूरी खाई जाती है, वह ले लेना है। 7 तरह की कोई भी मिठाई ले लेनी है, कोई सी भी, 7 पीस अलग अलग या 7 मिठाई। और बकरे का मीट 250 ग्राम, ये सारा का सारा ले जाकर किसी सुनसान वीरान जगह पर जाना है, जहां इंसान ना इंसान की जात नजर भी ना आए, कुत्ता भी नजर ना आए, वीराने में जाना है कह सकते हैं सीधा सीधा। कोई ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर कोई दूर दूर तक ना आता हो, ऐसे समय पर रात के टाइम पर। वीरान जगह पर कोई चौराहा मिल जाए तो और ज्यादा बेहतर है। दूसरा, कुएं के पास, वैसे तो होंगे नहीं, गांव देहात के अंदर ही मिलते हैं ये आजकल, शहरों में तो कुएं खत्म हो चुके हैं। किसी नदी या नहर के आसपास, समुद्र नहीं होना चाहिए, नदी हो, जैसे यमुना नदी है, गंगा नदी है, गोदावरी है, शिप्रा मां है, या फिर कोई नहर हो, ऐसी जगह पर जाना है। वहां पर जाकर जल लेना है, जल से उस जगह को जहां पर ये भोग रखना है आपने, उस जगह को धो देना है, अच्छे से साफ कर देना है, इज्जत से वहां पर वो भोग खोल के, पॉलीथिन पैकेट किसी में भी लेकर गए हो आप, वह भोग खोल के दोस्तों वहां पर रख देना है आपने। साथ में मिठाई रख देनी है उसी के साथ ही। जो डोना आप लेकर गए हो डिस्पोजेबल, या एक ग्लास कह सकते हैं, ग्लास ले जा सकते हैं अगर ना समझ आए तो, उस ग्लास के अंदर पानी डालकर 1 गिलास पानी वहां छोड़ देना है। ये सारी क्रिया जब करोगे, भोग रखोगे, मिठाई रखोगे, 1 गिलास रखोगे, नीचे जब जल से भूमि धो लोगे आप, फूल बिछाने वहां पर सुगंधित गुलाब के, और वहां पर भी साथ में इत्र लेकर जाना है। शीशी खोल के, चाहे वो छोटी शीशी लो आप, चाहे वो बड़ी शीशी लो, आपकी इच्छा है, जो पॉकेट अलाउड करे आपकी। आसपास के पूरे वातावरण के अंदर जहां भोग रखना है वहां पर भी छिड़कना है, और पूरे वातावरण में पूरा इत्र फेंक देना है, पूरी शीशी खाली कर देनी है, यानी कि फैला देनी है सुगंध। और 5 मिनट वहां पर हाथ जोड़कर बैठना है। कोई भी जिन, जिन्नात, भूत, प्रेत, चुड़ैल, कोई भी ऐसी एनर्जी जो यहां पर विराजमान है अभी, मैं उसका आवाहन करता हूं। यह भोग मैं आपके लिए लाया हूं, स्वीकार करें। मैं कल फिर आऊंगा और लेकर आऊंगा फिर से यह भोग आपके लिए। कोई भी शक्ति मेरा कार्य पूर्ण कर सकती है, आए और इसको स्वीकार करें। ऐसा बोलकर 5 मिनट वहां बैठना और मन ही मन बस यही दोहराते चले जाना है। उसके बाद उठकर आ जाए, बिना पीछे मुड़े वापस घर पे आ जाए, नहाए धोएं, सो जाए। अगले दिन सेम टाइम पर, टाइम दोस्तों याद रखिएगा जो वहां पर आप पहुंच रहे हो रखने के लिए भोग, टाइम ऊपर नीचे ना हो, 5 मिनट भी, सेम टाइम पर पहुंचना है। सेम क्रिया फिर से करनी है, 41 दिन करनी है क्रिया ये, और रोजाना, भोग भी रोजाना, सब कुछ समय भी रोजाना,
आवाहन भी रोजाना सब कुछ बोलना है जो बोलकर बताया है, और छोड़कर आ जाना उस भोग को वहीं पर। आपको 5वें या 7वें दिन से शक्ति का एहसास होना शुरू हो जाएगा। फिर से कहा, रिस्क आपका है, तो सोच समझ कर करें जिसे भी करना है। और अगर हासिल हो गई एनर्जी, शक्ति मिल गई, तो कोई सा भी काम, कोई सा भी तुरंत के तुरंत पहुंच जाएगी एनर्जी जहां पर भेजोगे। 40 दिन दोस्तों जब हो जाएंगे, 40 दिन अव्वल तो होते होते एनर्जी आके बात करने लगेगी आपसे, और हो सकता है आपके पीछे पीछे आपके घर तक भी ना आ जाए वो। और 1 आएगी या 10 आएंगी या 100 आएंगी, नहीं पता। मंत्रों के अंदर तो नाम होता है, मां काली का, बगलामुखी का, या किसी जिन्न का भी कर रहे हो आप, किसी पीर पैगंबर का कर रहे हो तो उनका नाम होता है, संकल्प होता है। यहां पर किसी का नाम नहीं है कि आप 1 को दे रहे हो या 50 को दे रहे हो, यहां तो सीधा आवाहन है। और ऐसी एनर्जीज, ये जो भोग है इंसान के द्वारा, इन एनर्जियों को यह भोग प्राप्त नहीं है दोस्तों, मात्र इंसान के द्वारा प्राप्त हो सकता है। इसीलिए और इसी वजह से कह सकते हैं कि यह जो एनर्जीज है इंसान के पीछे लग भी जाती हैं और बहुत तेजी से उनका कार्य भी करती हैं, सुनवाई करती हैं। 41वें दिन भोग ना रखें, अपने पास लेकर खड़े रहें, लेकिन फिर से कहेंगे आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। हाहाकार भी मच सकता है वहां पर, एनर्जीज इतनी भयंकर आ जाएंगी, हार्ट अटैक जो हमने बताया स्टार्टिंग के अंदर, पैरालिसिस, बोलने की क्षमता खत्म, मानसिकता मतलब बेकार हो सकती है, दिमाग की हालत, कुछ भी हो सकता है इंसान के साथ। और जब प्रत्यक्षीकरण हो, वचनों में बांधे उसको, कभी मेरा बुरा नहीं करोगे, जो कहूंगा वो करोगे, जब बुलाऊंगा, जहां बुलाऊंगा, जिस दशा में बुलाऊंगा वहीं आना होगा, और जिस काम को कहूंगा जहां भेजूंगा वहां जाना होगा, और मेरा काम बनाकर लाना होगा। 100% अगर आप बिल्कुल सेफ खड़े हुए, उस एनर्जी को पता है कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता या सकती, कोई भी एनर्जी हो वो वचन देगी वो, क्योंकि उसको रोज उस भोग की आदत पड़ चुकी है। मीट खाए ना खाए, जरूरी नहीं होता आप भोग चढ़ाओगे लोग कहेंगे कि मीट खाएंगे क्या वो आके। खुशबू दोस्तों, उसकी मिठाई की खुशबू, उस मीट की खुशबू ग्रहण करते हैं ये। जैसे कि हम नॉर्मल जब सात्विक प्रयोग करते हैं, उसके अंदर लास्ट में कहा जाता है हवन करना है, जो हवन का धुआं होता है वह देवी देवताओं तक पहुंचता है, उसकी खुशबू पहुंचती है अग्नि देवता के द्वारा। तो यहां पर भी यही होगा। और अगर कोई प्रत्यक्ष हो गया तो 100% वो खाएगा भी। और जिन्नों के अंदर ऐसी ताकत होती है, पिशाच जो होते हैं उनके अंदर ऐसी ताकत होती है, रूप बदलना, इंसान के रूप में आ जाना शरीर के साथ, और किसी भी प्रत्यक्ष रूप में आ जाना, इन दोनों के अंदर ही क्षमता होती है। इनमें से कोई भी एनर्जी अगर आपकी बात सुन ली तो सच में वो खाएगा भी वहां बैठकर। चुड़ैल जो होती है उसके अंदर भी ये पावर है, शक्ति है इतनी कि शरीर के साथ आ सकती है। यक्षिणी हो अगर वहां पर कोई, वह भी शरीर के साथ आ सकती है। ऐसे में दोस्तों भोग बिल्कुल खाया जाएगा। और जब भी आए आपने सिर्फ यही वचन लेने हैं, आपका परिवार का कभी बुरा ना करे, और रोजाना उसको यही बोलना है, यहीं पर इसी स्थान पर विराजमान हो, मेरे पीछे मेरे घर तक नहीं आना, मुझे जब भी बुलाना होगा मैं खुद बुलाऊंगा। इतनी बार बोलूंगा या इतनी बार बोलूंगा, नाम बता, कुछ भी, सब कुछ पूछ लेना, जानकारी ले लेनी है, भोग दे देना है। आपके पीछे नहीं आएगी वो एनर्जी, चाहे वो प्रत्यक्ष क्यों ना हो। उसको यही बोलना, अपने लोक में निवास कर, मुझे जब भी काम पड़ेगा मुझे तुझसे याद करूंगा, भोग भी दूंगा, ये वाला हो सकता है ज्यादा भी दूं, मेरा काज बनते ही, पहले नहीं। बुलाओगे बिल्कुल एनर्जी आएगी, शक्ति आएगी, आपका काम करेगी, और तुरंत के तुरंत करके भी लाएगी। लेकिन यहां पर एक चीज और याद रखना दोस्तों,
कि अगर थोड़ी सी भी भूल हो गई, यह जो एनर्जीज हैं, देवी देवता होते हैं, क्षमा याचना करो मान जाते हैं, लेकिन ये जो शक्ति है, ये जो एनर्जीज जिनके बारे में अभी बताया, पिशाच हो गए, प्रेत हो गए, यक्षिणी हो गई, जिन जिन्नात हो गए, ऐसी शक्तियां दोस्तों गलती क्षमा नहीं करती, क्रोधी स्वभाव की होती हैं ये शक्तियां। काम कर दिया अभी दे, कभी भी काम लो किसी भी शक्ति से, कोई भी साधक है चाहे, समय देकर काम हो गया, एनर्जी आपको बता देगी आकर, गुरु मैंने तेरा काम कर दिया, या जो भी आपको संबोधित करती है वो शक्ति, तेरा काम कर दिया, मुझे अभी दे। अभी का मतलब रात को 2 बजे आप सो रहे हो, किसी काम पर किसी एनर्जी को लगा दिया और 2 बजे आकर चोरी हो जाए, मुझे तो अभी दे भोग। ये भुगता हुआ दोस्तों हमने। कुछ काम था ऐसा जो रात्रि काल के 3:30 बजे करना, वो बोला गया, उसने बोला मैं अभी करूंगी, कोई एनर्जी थी, नाम नहीं लेना चाहते किसी का, 3:30 बजे बोला, 15 मिनट के अंदर अंदर अभी काम हो जाएगा, और रियल में जिस काम के लिए कहा वो हुआ, लेकिन 5 ही मिनट के बाद, मतलब कहीं पर थे हम, जाकर देखा काम हो गया, उन्होंने बोला शक्ति ने जा देख काम हो गया तेरा, देखा काम हुआ, खुश, तसल्ली हो गई, वापस आके बाहर तसल्ली से बैठे पार्क के अंदर। 5 मिनट नहीं बीते दोस्तों, तुरंत कोई व्यक्ति आ गया, जल्दी आओ। पहुंचे वहां तो बहुत बुरा, पहले से भी बदतर। फिर बाहर आए, बुलाया कि भाई क्या, कहते बोला था ना मुझे भी चाहिए। अब रात को 3:30-4 बजे व्यक्ति कहां से कुछ लाएगा। इस चीज का दोस्तों ध्यान रखना, ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको। हाथ जोड़े, कान पकड़े, सुबह 10 बजे तक का टाइम दो, नाश्ता बाद में करूंगा, पहले तुम्हारा वचन दिया, तुरंत आवाज आई, 4 बजे जो भी है काम आपका बन जाएगा। और रियल में दोस्तों 4 बजे बिल्कुल नॉर्मल, सब ठीक। 2012 की बात है दोस्तों ये, और ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, रब जानता है। और आज तक वो काम ठीक है, जितना वचन दिया था आज भी उस वचन के ऊपर पालन है उस शक्ति का। ऐसे ही अगर किसी शक्ति से एनर्जी से काम लेते हो, समय दो, अपने हिसाब से काम करके आ। हाँ, जब तेरा काम हो जाएगा तो बना कर ले आएगा, अपने लोक में निवास कर। मेरे पास नहीं आना, मेरे पास जो आने का समय है दोपहर को 12 बजे के बाद मार्केट ओपन हो, नहीं तो ये एनर्जी शक्ति रात को ही आ जाएगी दे। और अगर आपका इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है तो ये आपको मार देगी जान से, ये भी याद रखिएगा। काफी तांत्रिक भगत लोग मरते हुए देखे हैं, काफी वीडियोस के अंदर बातें बताई हैं। ये उतारा करने गए, झाड़ फूक करने गए, वहीं के वहीं तुरंत के तुरंत एनर्जी ने खत्म कर दिया। तो कंट्रोल नहीं है तो याद रखिए इस तरीके से हैंडल करना है इसको या किसी भी शक्ति को जो भी आप पूज रहे हो। और उग्र शक्तियां हैं, कई ऐसी शक्तियां हैं, कई ऐसे देवी देवता हैं जिनको गुरु मार कहा जाता है, यानी जो उसको पूज रहा है, टाइम पर भोग नहीं दिया तो अपने गुरु को भी जान से मार देती हैं वो शक्तियां। देर नहीं लगाती, वो कहती है चल बेटा तू चल। तो दोस्तों ज्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो बड़ी हो गई है, बातें बहुत सारी और बहुत कुछ बताया जा सकता है इस टॉपिक के ऊपर, किस प्रकार से हैंडल करना पूरी तरीके से शक्ति को। बट वही है, लेंथ इसकी 30 मिनट भी हो सकती है और 1 घंटा भी। तो जो बताया है दोस्तों एक बार करके देखिए। और लास्ट में जाते जाते एक बात जरूर कहेंगे, बिना गुरु के कभी भी किसी भी तीक्ष्ण प्रयोग, उग्र प्रयोग के अंदर हाथ ना डालें। सौम्य प्रयोग बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। जय श्री महाकाल।